पुराण काल के राजा दिव्य शिक्षा आम लोगों को नहीं देते थे, क्योंकि आम लोग इसके काबिल थे ही नहीं। पुराण काल में दिव्य शिक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही होता था। एकलव्य ने इस दिव्य शिक्षा को पाने की कोशिश की, मगर उसका अंगूठा काट लिया गया। अगर आप सोचते हैं कि पुराण काल में आज के जमाने की एडवांस एजुकेशन नहीं थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उस जमाने में आज से ज्यादा जटिल एजुकेशन थी। वो चाहे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान हो, या फिजिक्स भौतिक विज्ञान हो, या बायोलॉजी जीव विज्ञान हो, या गणितीय समीकरण या ज्यामिति इक्वेशन या ज्योमेट्री हो। दुनिया में आज जो एजुकेशन सिस्टम है, मानो या ना मानो, उसका मूल भारत ही है। मगर जो शिक्षा पुराण काल में भारत में दी जाती थी, आज उसका 10% भी नहीं समझाया जाता। भारत भी पुराण काल में वही करता था जो आज अमेरिका कर रहा है। एरिया 51 में छिपा रहा है असलियत आम आदमी से। शिक्षा पद्धति तो बहुत सी थी, मगर आज हम आपको ऐसी शिक्षा पद्धति के बारे में बताएंगे जो सबसे अनोखी है। उसका नाम है योग। योग का मतलब उछलना कूदना नहीं होता, ना ही ये कोई फिजिकल ट्रेनिंग है। योग आपको कनेक्ट कर सकता है उससे जिससे आप होना चाहते हैं। अगर आपको पशु की तरह ताकत चाहिए तो मैं जिम रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आपको कनेक्ट होना है इस ब्रह्मांड से तो मैं योग रेकमेंड करूंगा। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका ज्ञान गंगा की एक नई सीरीज में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता योग भी है। आप इस भ्रम से भी मुक्त हो सकते हैं कि मैं शरीर हूं। दुनिया के कई धर्म बात करते हैं कि हम शरीर नहीं है, मगर योग प्रूव करता है कि हम शरीर नहीं है। योग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बात बताई न जा सके तो उसे न बताना ही बेहतर होता है। अगर कोई शराब नहीं पीता और वो शराब पीने वाले से पूछता है कि शराब का स्वाद कैसा होता है और शराब पीने से क्या मिलता है, तो शराबी शायद उसे कुछ बता दे, मगर वो जो समझेगा वो उसके दिमाग की नकली उपज होगी, और शायद वो पूरी जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएगा कि शराब का स्वाद क्या है और इसे पी के क्या होता है। ये तो शराब को पी के ही जाना जा सकता है। योग का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। योग का नाम योग भी सिर्फ इसलिए रखा कि इसका कुछ न कुछ तो नाम रखना ही था, नहीं तो शब्दों में कहा जा सके योग वो चीज नहीं है। योग का मतलब बहुत ही छोटा सा है और वो है जोड़। मगर यहाँ पर क्या जोड़ने की बात हो रही है? 2 और 2 नहीं, यहाँ पर खुद को परमात्मा से जोड़ने की बात हो रही है। आप वैसे भी उस परमात्मा से अलग नहीं हैं। जैसे कि जब आप पैदा नहीं हुए थे, आपका शरीर इसी धरती में मौजूद था, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी के रूप में। पहले आपकी माता के गर्भ में आपका शरीर बना। जब वो पूरी तरह से बन चुका था, तब जाके आपने उस शरीर में प्रवेश पाया। अगर हमें पहले से ही बना हुआ शरीर नहीं मिलता तो हमारे पैदा होने का कोई चांस भी नहीं था। फिर जब आप पैदा हुए तो आपका वजन 3-4 किलो के करीब रहा होगा, मगर जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका वजन भी बढ़ता गया। आप आज 60 किलो के हो गए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप पैदा 4 किलो के वजन के साथ हुए और आज आपका वजन 60 किलो है, तो 56 किलो वजन कहां से आया? अगर सच कहें तो आप 4 किलो वजन के साथ भी पैदा नहीं हुए। वो 4 किलो भी परमात्मा है और ये 60 किलो भी परमात्मा है। ये वजन जिसे आप खुद का बताते हैं, तुम्हें उधार दिया गया है। जिस दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा वो उधार तुमसे वापस ले लिया जाएगा। उस दिन आपका वो शरीर फिर से अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, बदल जाएगा।
और आप वहीं चले जाओगे जहां से आप आए थे, जो आप असली आप हो, शरीर को छोड़ के जो हो आप। शायद कई लोग उसे आत्मा कहते हैं। मजे की बात यह है कि जब आप 4 किलो के थे तब भी आप उस शरीर को खुद का यानी मेरा शरीर कहते रहे होंगे। जब 60 किलो के हुए तब भी मेरा ही कहते हो कि ये मेरा शरीर है। जिस दिन मर जाते हो मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा रहता। और कई बेवकूफ तो जिनका खुद का शरीर भी उनका खुद का नहीं है, वो घर गाड़ी जमीन को भी मेरा कहते हैं। और तो और वो दूसरों के शरीर को भी मेरा कहते हैं, जैसे मेरी बीवी, मेरा बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी योग की। योग हमें परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। और इस ब्रह्मांड की एक एक चीज इन्हीं 5 तत्वों से, इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो आप और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है। जैसे मान लो आप हैं और कुछ फल है। अब ये 2 यूनिट हो गए हैं, एक आप हो, एक फल है। आपके पास 2 चीज है। आपने फल खा लिए, सारे फल आपके शरीर में समा गए। अब आप उन फलों को भी अपने खुद को मानने लग गए हो कि ये मैं ही हूं जो अभी अभी आपने खाए हैं। फल आपने खाए, वो आपके शरीर का हिस्सा बन गए। मगर आप इस धरती में हो, आप धरती का हिस्सा हो। धरती सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल मंदाकिनी गैलेक्सी का हिस्सा है। मंदाकिनी गैलेक्सी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो एक तरीके से हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब हम एक ही हैं तो जाहिर सी बात है, हम चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, हम कनेक्ट हो सकते हैं। और जरिया है योग। योग में अष्टांग योग एक होता है। पतंजलि ने ईश्वर तक, सत्य तक, स्वयं तक, मोक्ष तक, या कहो कि पूर्ण स्वास्थ्य तक पहुंचने की 8 सीढ़ियां बनाई है। आप सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ो तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ पहली पर ही जोर है। पहल करो। जान लो कि योग उस परम शक्ति की ओर बढ़ने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि आप चल पड़े तो पहुंच जाएंगे, ये गारंटी है। आपको ईश्वर को जानना है, सच को जानना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, या सिर्फ स्वस्थ रहना है, तो पतंजलि कहते हैं कि शुरुआत शरीर के तल से करो। अगर आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा तो अपनी बॉडी पे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। शरीर को बदलो। अगर बॉडी पे कंट्रोल हो गया तो आपका मन बदलेगा। मन बदलेगा तो बुद्धि बदलेगी। जैसा मन वैसी बुद्धि। शुरुआत के 5 अंगों से योग विद्या में जाने की तैयारी होती है। कहने का मतलब ये है कि समुद्र में छलांग लगाकर भवसागर पार करने से पहले तैरने का अभ्यास चाहिए होता है। इन्हें किए बगैर भवसागर पार नहीं कर सकते। जो इन्हें करके छलांग नहीं लगाएंगे वो यही रह जाएंगे। बहुत से लोग इन 5 में पारंगत होकर योग के चमत्कार बताने में ही अपना जीवन नष्ट कर बैठते हैं। लोग क्या करते हैं कि ये इन 5 चीजों में बहुत ज्यादा गुरु बन जाते हैं और वो आगे बढ़ते ही नहीं है। वो वहीं पे अपनी ज्वेलरी छोड़ के लोगों को समझाने लग जाते हैं कि योग ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। आगे बहुत सी मंजिलें थी जिसको पार करना बाकी था। क्योंकि अगर आपने योग प्रारंभ कर लिया है और अगर बीच में ही रुक गए हो तो फिर तो बेकार है वो। योग में 8 अंग है। यम, नियम। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वीं समाधि। 8 अंगों के अपने अपने ब्रांच अंग भी हैं। और आज की डेट में योग के सिर्फ 3 ही अंग प्रचलन में है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। और आज की डेट में जो YouTube में या कहीं पे भी आप देखते हो, इंटरनेट में देखते हो, तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों में ही सिमट के रह गया योग। असली योग क्या होता है वो किसी को पता भी नहीं है। योग कहता है कि आप में जानने की क्षमता है, इसका प्रयोग करो। आपकी आंखें हैं, इससे कुछ और भी देखा जा सकता है जो असल में दिखता नहीं है। आपके कान हैं, उनसे ये चीज भी सुनी जा सकती है जो हम सुन नहीं पाते। वो आवाज जो कहीं से नहीं जन्मी,
जिसे ज्ञानी लोग ओम कहते हैं, वही आमीन है और वही ओंकार है। पुराण काल के राजा दिव्य शिक्षा आम लोगों को नहीं देते थे, क्योंकि आम लोग इसके काबिल थे ही नहीं। पुराण काल में दिव्य शिक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही होता था। एकलव्य ने इस दिव्य शिक्षा को पाने की कोशिश की, मगर उसका अंगूठा काट लिया गया। अगर आप सोचते हैं कि पुराण काल में आज के जमाने की एडवांस एजुकेशन नहीं थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उस जमाने में आज से ज्यादा जटिल एजुकेशन थी। वो चाहे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान हो, या फिजिक्स भौतिक विज्ञान हो, या बायोलॉजी जीव विज्ञान हो, या गणितीय समीकरण या ज्यामिति इक्वेशन या ज्योमेट्री हो। दुनिया में आज जो एजुकेशन सिस्टम है, मानो या ना मानो, उसका मूल भारत ही है। मगर जो शिक्षा पुराण काल में भारत में दी जाती थी, आज उसका 10% भी नहीं समझाया जाता। भारत भी पुराण काल में वही करता था जो आज अमेरिका कर रहा है। एरिया 51 में छिपा रहा है असलियत आम आदमी से। शिक्षा पद्धति तो बहुत सी थी, मगर आज हम आपको ऐसी शिक्षा पद्धति के बारे में बताएंगे जो सबसे अनोखी है। उसका नाम है योग। योग का मतलब उछलना कूदना नहीं होता, ना ही ये कोई फिजिकल ट्रेनिंग है। योग आपको कनेक्ट कर सकता है उससे जिससे आप होना चाहते हैं। अगर आपको पशु की तरह ताकत चाहिए तो मैं जिम रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आपको कनेक्ट होना है इस ब्रह्मांड से तो मैं योग रेकमेंड करूंगा। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका ज्ञान गंगा की एक नई सीरीज में। अगर आप